Good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 6 कंबशन है ना। कंबशन के बारे में हम समझेंगे, कंबशन एंड फ्लेम के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर 5th किया था, कोल एंड पेट्रोलियम। आज हमें कंबशन से रिलेटेड आप देखते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होती है, इसके बारे में हमें आज सीखना है, समझना है ना। तो इन सबको देखेंगे एक एक करके कि कौन से सब्सटेंस कैसे होते हैं। कुछ कंबस्टिबल होते हैं, कुछ नॉन कंबस्टिबल होते हैं। अब ये कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल क्या है, इसके लिए हमें चैप्टर के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर हमारा 6th है, चैप्टर 6, और 6 का नाम है हमारा कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है ना। चलिए, तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। हम किसके लिए करते हैं, अपने घरों में, है ना। डिफरेंट काइंड का फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज या फिर ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए भी हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा घरों जो हम घर में, है ना, जो हम घर में यूज करते हैं फ्यूल, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था एलपीजी। एलपीजी हम यूज करते हैं किसके लिए, कुकिंग के लिए, खाना बनाने की पर्पस के लिए हमने यूज किया था। हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में हम क्या करते हैं, पेट्रोल हो गया, है ना, पेट्रोल है आपका, ठीक है ना, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल है, डीजल है ना। पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं हम किसके लिए, ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए, है ना। ऑटोमोबाइल्स में कार आ गई, है ना, कार है आपके पास, कार है आपके पास, टू व्हीलर है, स्कूटर है, ट्रक है। ये सारे के सारे किस में यूज करते हैं, पेट्रोल और डीजल ऐसा फ्यूल हम यूज करते हैं। पेट्रोल और डीजल ऐसा फ्यूल हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से ट्रेड इंडस्ट्रीज में हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। हम ऑटोमोबाइल्स को रन कराने के लिए हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपने देखा कि फ्यूल जैसे कि काऊ डंक, है ना, काऊ डंक हो गया, काऊ डंक का इस्तेमाल हम अपने घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। वुड हो गया, लकड़ी हो गया, है ना। और क्या क्या फ्यूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे काऊ डंक है, काउ डंग भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल। काउ डंग है आपके पास, वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से हम खाना वगैरह बनाते हैं, है ना। और हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, कोयला का, कोल पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। हम चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, चारकोल का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल है, डीजल है, वो मैंने बता दिया आपको, सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस, इससे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इन सारे तरीके का, इन सब तरीके के फ्यूलों का हम इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन पे करते हैं, ठीक है ना। और आप फैमिलियर भी होंगे विद बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना। कैंडल जब जलती है, कैंडल जब जलती है तो क्या होता है, क्या डिफरेंस है बच्चों कैंडल के जलने पे और एक कोयले के जलने पे, है ना। दो चीज हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, कैंडल, एक कैंडल है और एक कोल है, कोयला है। जब हम दोनों को जलाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है दोनों को जलाने में। हम देखते हैं कि कैंडल जब हम जलाते हैं, है ना, जब हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल कैंडल जो जलती है वो एक फ्लेम के साथ जलती है ना। मतलब जो कैंडल जली उससे एक रोशनी होती है, फ्लेम होता है,
फ्लेम के साथ जलती है। जबकि जो कोयला है ना, कोयला क्या बिना फ्लेम के जलता है। कोयला जो है वो बिना फ्लेम के जलता है, मतलब उससे इतनी रोशनी नहीं होती जिससे जितनी कैंडल से होती है ना, जितनी कैंडल से होती है। इसी तरीके से आप और भी मटेरियल्स देखेंगे जो बिना फ्लेम के जलते हैं। ये तो मैंने आपको दो मटेरियल बताए, कैंडल और कोल। कैंडल तो आपका फ्लेम के साथ जलती है, कैंडल जब जलेगी तो विद फ्लेम जलती है। कैंडल कैसे जलती है? विद फ्लेम, है ना, कैंडल फ्लेम के साथ जलती है। लेकिन जो कोयला होता है वो विदाउट फ्लेम। कोयला क्या होता है? विदाउट फ्लेम। कोयला बिना फ्लेम के क्या चलता है? बिना फ्लेम के कोयला जलता है। तो ये सारी की सारी क्या है बच्चों हमारे पास चीज है, और ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है ना। ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है, समझनी है इनके बारे में, ठीक है ना। तो लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, है ना। इस सारे प्रोसेस के समय, इस सारी की सारी प्रोसेस के समय जो सारी की सारी चीजें होती है इनके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंबशन कि जो कंबशन है एक्चुअल में कंबशन होता क्या है, ठीक है ना। कंबशन होता क्या है, कंबशन के बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात हमें करनी है कंबशन। चलिए, कंबशन पहली चीज हमारे पास क्या है? कंबशन है। तो आपने एक एक्टिविटी देखी होगी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना। मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, है ना। मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है? बर्न। क्लास 7 में भी हमने क्या किया था? एक्टिविटी की थी हमने, और हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम जब बर्न होता है, जब जलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। जब भी मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा ना, तो मैग्नीशियम रिबन क्या करता है? एयर की प्रेजेंस में जलता है, और एयर में क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन होती है। तो एयर की प्रेजेंस में जब जलता है तो मैग्नीशियम रिबन क्या देता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg। और इसी के साथ साथ हीट भी देता है। हीट, है ना, हीट भी निकलती है वहां पे, और साथ ही साथ क्या होती है? लाइट भी निकलती है। तो हीट और लाइट क्या होती है? दोनों चीज निकलती है। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है, मैग्नीशियम रिबन जलता है, तो मैग्नीशियम रिबन जलने के साथ साथ क्या निकलता है? एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, साथ साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, है ना। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। मैग्नीशियम रिबन इज सिमिलरली किसकी तरह होती है? फूलझड़ी की तरह। जैसे आप फूलझड़ी जब जलाते हैं ना, फूलझड़ी जब जलाते हैं तो उससे भी क्या होता है बच्चों? लाइट प्रोड्यूस हो रही है ना। लाइट प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। सेम उसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन का जलना भी होता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। ये एक्टिविटी आप क्लास 7 में भी कर चुके हैं। इसी तरीके से हम सिमिलर एक्टिविटी कर सकते हैं पीस ऑफ चारकोल के साथ, है ना। चारकोल का पीस ले लीजिए, और चारकोल के पीस को हम क्या करें? उसमें सिमिलर एक्टिविटी करें। हम क्या करें बच्चों? चारकोल का जो पीस है उसको आप पेयर ऑफ टोंग से, है ना, ये चिमटे से आप चारकोल के पीस को पकड़िए और उसको एक किसी कैंडल के फ्लेम के पास लेके जाइए, या बर्नर के पास लेके जाइए। आप देखेंगे कि चारकोल एयर में जलता है। चारकोल क्या होता है? एयर में बर्न करता है, और जो कोल होता है वो भी क्या करता है? एयर में बर्न करके क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, ठीक है ना। क्या क्या बात करी हमने? मैग्नीशियम बर्न करना मैंने सिखाया। अभी मैं बोल रहा चारकोल है मेरे पास। क्या है? चारकोल। तो चारकोल को जब हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसी, हम क्या करते हैं? कैंडल की फ्लेम के पास लेके गए, या फिर हमने क्या किया? उसको हमने बर्नर उसके पास लेके गए। तो हम देखते हैं जब चारकोल बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? एक तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वो हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीट और प्लस लाइट। हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है और लाइट भी क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। तो दो चीजें कर रहा है। इसी तरीके से कोयला भी सेम तरीके से बर्न करता है।
कोयला भी क्या होता है बच्चों, इसी तरीके से जो कोल है, कोल इज ऑल्सो बर्न इन द सेम वे। कोल भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या क्या चीजें हमें देगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें देगा, हमें हीट देगा, और साथ ही साथ हमें क्या करेगा, लाइट भी देगा। ठीक है ना, तो CO2 देता है, हीट और लाइट देता है। तो ये सारी की सारी चीजें कोल हमें करता है। तो वो केमिकल रिएक्शन बच्चों जिसमें कि सब्सटेंस रिएक्ट करके सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या दे, हीट दे, उसको हम कंबशन कहते हैं, है ना। कंबशन किसे कहते हैं हम, कंबशन क्या कहेंगे हम, कंबशन है क्या एक्चुअल में, हम बात कर रहे हैं जिस चैप्टर में कंबशन की, तो कंबशन में है क्या, कंबशन है अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड कंबशन, है ना। कंबशन है क्या, कि वो केमिकल प्रोसेस, कंबशन है क्या, केमिकल प्रोसेस, वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कि जो सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस, केमिकल प्रोसेस जिसमें जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या करेगा बच्चों, सब्सटेंस क्या करता है आपका, रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, सब्सटेंस रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से। सब्सटेंस किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देता है, हीट देता है, क्या करता है, हीट देता है। जैसे आपने देखा ना, कोयले को हमने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, उसने हीट और लाइट दी। मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट लाइट दी। चारकोल को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसने हीट और लाइट दी। तो कंबशन ये है, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका कंबशन हो जाता है उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं, है ना। कंबस्टिबल सब्सटेंस किन्हें बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस जिनका कंबशन होगा, है ना, जिनका क्या होगा, कंबशन होगा, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, जिनका कंबशन हो जाता है, जिनका क्या हो बच्चों, कंबशन हो जाए, है ना, जिनका क्या हो जाए, कंबशन हो जाए, वो क्या कहलाता है आपके, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। जिनका क्या हो जाए, कंबशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। और इसी को, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, और इसी को हम फ्यूल बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनका कंबशन हो जाए, कंबस्टिबल सब्सटेंस, और इन्हीं को हम फ्यूल भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्यूल, फ्यूल भी कह रहे हैं। हमने पढ़े ना, हमने अलग अलग तरीके के फ्यूल पढ़े। हमने क्या पढ़ा, काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, CNG, पेट्रोल, डीजल, LPG। तो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे के सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है। सारे के सारे कैसे हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। इनका कंबशन इजिली हो जाता है। क्या होता है, इनका कंबशन इजिली होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। और इन्हें हम फ्यूल भी कह रहे थे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फ्यूल भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो फ्यूल बच्चों सॉलिड भी हो सकता है, जो फ्यूल है ना, फ्यूल 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 आपका सॉलिड भी हो सकता है। फ्यूल क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है ना। फ्यूल आपका क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, आपका लिक्विड भी हो सकता है फ्यूल, और जो फ्यूल है वो आपका गैस भी हो सकता है। फ्यूल आपका गैस भी हो सकता है। जैसे कि सॉलिड फ्यूल में क्या आ गया, सॉलिड फ्यूल में हमने देखा, सॉलिड फ्यूल में हमारे पास जैसे वुड है, कोल है, काउ डंक है, चारकोल है, ये सॉलिड फ्यूल है हमारे पास। लिक्विड फ्यूल में हमारे पास पेट्रोल हो गया, हमारे पास डीजल हो गया, हमारे पास ये क्या हो गया, लिक्विड फ्यूल हो गए। और गैस फ्यूल में हमारे पास क्या आ गया बच्चों, CNG आ गया, कंप्रेस नेचुरल गैस, LPG आ गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो ये कैसे फ्यूल है, ये आपके लिक्विड गैसेस फ्यूल है। आपको समझ में आएगा कि फ्यूल सॉलिड भी हो सकते हैं, फ्यूल लिक्विड भी हो सकते हैं, और फ्यूल आपके गैस में भी हो सकते हैं, है ना। तो लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। हमने देखा हीट के साथ साथ लाइट भी निकलती है। हीट के साथ साथ क्या हो रहा है, लाइट भी निकल रही है ना, हीट के साथ लाइट भी निकल रही है। यहाँ पे भी हमने देखा था, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बंद किया तो हीट के साथ क्या हुआ बच्चों, लाइट भी निकली।
तो जब भी किसी भी सब्सटेंस का कंबशन होता है, हीट के साथ साथ क्या होती है, लाइट भी उसमें निकलती है ना। तो मैग्नीशियम और चारकोल कैसे हैं बच्चों, आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस है। हमने बात की कि जो मैग्नीशियम और चारकोल है वो कैसे हैं, आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है ना, इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से आपको इतनी समझ आई। आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक एक्टिविटी है, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ। आपको कुछ मटेरियल कलेक्ट करने हैं। कौन कौन सा मटेरियल है, स्ट्रॉ है, मैच स्टिक्स है, केरोसिन ऑयल है ना। आपके पास क्या है, कुछ मटेरियल्स हैं। ठीक है ना, कौन कौन से मटेरियल है आपके पास। स्ट्रॉ है हमारे पास, स्ट्रॉ जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं। हमारे पास मैच स्टिक है, माचिस की तिल्ली, केरोसिन ऑयल है, हमारे पास पेपर है, आयरन नेल है, स्टोन के पीसेस हैं, ग्लास है, एक्सेट्रा, है ना। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल्स वन बाय वन। एक एक करके इन सबको क्या करिए, इनको जलाने की कोशिश कीजिए, बर्न करने की कोशिश कीजिए। इफ कंबशन टेक प्लेस, अगर कंबशन होता है हम बोलेंगे कि कंबस्टिबल है, नहीं तो नॉन कंबस्टिबल। तो आपके पास ये दे रखे हैं, वुड है, पेपर है। तो वुड आपको पता है, वुड इजिली क्या हो जाता है, जल जाता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है वुड। पेपर भी इजिली हो जाता है, तो पेपर भी क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। आयरन नेल क्या बच्चों, नॉन कंबस्टिबल है। आयरन नेल क्या होती है, आयरन नेल जलेगी नहीं ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हीट और लाइट नहीं देगी। केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है, हीट और लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। स्टोन पीस, पत्थर नहीं जलेगा, तो नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ जो होता है वो भी क्या होता है बच्चों, नॉन कंबस्टिबल की कैटेगरी में आएगा, प्लास्टिक है वो, तो हीट और लाइट उस तरीके से नहीं देगा। चारकोल, चारकोल आपका कंबस्टिबल है। चारकोल अभी हमने बहुत बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट देता है ना। मैच स्टिक क्या है, कंबस्टिबल है, जलती है इजिली। ग्लास नॉन कंबस्टिबल है, ग्लास आपका इजिली नहीं जलता। तो ये कुछ आपकी एक्टिविटी थी जिसके माध्यम से हमने समझा कौन कंबस्टिबल है, कौन नॉन कंबस्टिबल है ना। तो यहाँ पे हमने बच्चों क्या बात करी, हमने सब्सटेंस जो कंबस्टिबल होते हैं उनके सामने हमने टिक लगाया, जो सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल है उनके सामने हमने अनमार्क किया। ठीक है ना, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। एक और एक्टिविटी करते हैं। एक और एक्टिविटी क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक एक्टिविटी है। आप इसमें 3 फिगर देख पा रहे होंगे, ए, बी और सी। हमने क्या किया, हमने एक लाइटेड कैंडल, एक जलती हुई कैंडल टेबल के ऊपर रख दी। हमने एक जलती हुई कैंडल बच्चों टेबल के ऊपर रखी, उसके ऊपर हमने एक ग्लास की चिमनी रख दी। कैंडल के ऊपर एक ग्लास की चिमनी आपको दिख रही होगी, ग्लास की चिमनी हमने रख दी। ठीक है ना, और रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स, है ना। हमने क्या करा, ग्लास की चिमनी रख दी, और जो कैंडल हमने रखी उसको हमने क्या किया, वह जो कैंडल को तो हमने नीचे रखा हुआ, और जो ग्लास की चिमनी है, ग्लास की चिमनी को हमने थोड़ा सा हाइट दे दी। आप देख पा रहे हो इस तरीके से लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर, लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर, लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर हमने क्या किया हुआ, इनको रखा हुआ है। ठीक है ना, हमने क्या किया हुआ, लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर, लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर हमने क्या किया, पहले वाली में आप देख रहे हैं हमने क्या किया, पहली वाली में हमने चिमनी, वो जो है कैंडल है उसको हमने टेबल के ऊपर रखी, और चिमनी को हमने क्या किया, चिमनी को हमने ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं गुटके, उसके ऊपर हमने चिमनी रखी हुई। ठीक है ना, दूसरी वाली एक्टिविटी में हमने क्या किया, दूसरी वाली एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने चिमनी को वो जो लकड़ी के टुकड़े थे वहां से हटा के डायरेक्टली पुट कर दिया, है ना। और हमने इस तरीके से किया, हमने क्या किया, रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। उसके बाद हमने जो थर्ड वाला फिगर है सी वाला, उसमें हमने क्या कर दिया, ऊपर से एक कार्डबोर्ड लगा दिया चिमनी के ऊपर, ऊपर से हमने कार्डबोर्ड लगा दिया। व्हाट हैपन इन these 3 cases, does the flame flicker off, does it flicker and give smoke, है ना, does it burn unaffected,
कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग? यहाँ पे हम क्या साबित करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे हम ये साबित करेंगे कि जो एयर है, जो हवा है, हवा में जो ऑक्सीजन है इज वेरी एसेंशियल फॉर बर्निंग, है ना। अगर हवा नहीं हो तो चीजें बर्न नहीं करेंगी, जलेगी नहीं। कैसे? पहले वाले फिगर में आप देखें, पहले वाले फिगर में चिमनी को हमने रखा हुआ कैंडल के ऊपर, कैंडल बड़े अच्छे से जल रही है। क्यों जल रही है? ऊपर से भी खाली है और नीचे से भी क्या है, स्पेस है, तो हवा आसपास से आ रही है और इजीली क्या हो पा रहा है, जो कैंडल है वो बर्न कर, मतलब जल रही है, फ्लेम है उसके पास। दूसरे वाले में हमने देखा बच्चों, नीचे से जो हमने जब लकड़ी के गुटके हटा दिए तो नीचे से हमने बंद कर दिया, एयर का आना हमने एकदम गायब कर दिया, लेकिन ऊपर से अभी एयर आ रही है। ऊपर से क्या हो रहा है, अभी एयर आ रही है, तो उस वजह से क्या हो रहा, थोड़ी सी ये क्या होने लगी, जो कैंडल की जो फ्लेम है वो फड़फड़ाने लग गई थोड़ी, उस पूरी ज्वाला के साथ वैसे नहीं जल रही जैसे कि ए में जल रही थी, है ना। फिर हमने सी वाले में क्या किया, सी वाले में हमने ऊपर से कार्डबोर्ड लगा दिया। ऊपर से कार्डबोर्ड लगाने में क्या हुआ, नीचे से भी हवा बंद हो गई और ऊपर से भी पूरी हवा क्लोज हो गई, बंद हो गई। हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे उसको हवा बिल्कुल भी एयर नहीं मिली तो कैंडल जलना बंद हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या साबित किया, हमने ये साबित किया कि जो एयर होती है, एयर वो बहुत ही क्या है, इसेंशियल है। जो एयर है वो काफी ज्यादा इसेंशियल है, किसके लिए, बर्निंग के लिए। जो एयर है वो बर्निंग के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। अगर हमारे पास एयर नहीं होगी तो वी कांट बर्न एनीथिंग, हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, बर्न नहीं कर सकते, बर्निंग बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आएगी। तो ही कहते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज इसेंशियल फॉर बर्निंग। जो एयर है वो इसेंशियल है बर्निंग के लिए, है ना। तो ये हमने यहाँ पे पाया, हमने ये सारी चीजें देखी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से सभी को ये चीजें समझ में आई कि इस एक्टिविटी में क्या हुआ, है ना। एक्टिविटी में क्या हुआ, तो सन, जो सन है, सूरज, वो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है ना। जो सन है, जो सूरज है, सूरज भी क्या करता है बच्चों, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ही तो हम क्या देख पाते हैं, डे टाइम में हम अपने आसपास चीजों को देख पाते हैं, है ना। हीट भी दे रहा है और लाइट भी दे रहा है। रात के समय अर्थ पे सन की लाइट नहीं पड़ती, तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने देखा कि सन इज ऑल्सो क्या सोर्स है हीट और लाइट का। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। कंबशन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएगा कि कंबशन होता क्या है, किन सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल बोलते हैं, किन को हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सब्सटेंसेस हैं, है ना। मेरे ख्याल से समझ में आएगा। जो एयर की प्रेजेंस में जल जाते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, और जो नहीं करते नॉन कंबस्टिबल होते हैं। और जो जो सब्सटेंस आपके कंबशन वाले होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम फ्यूल भी कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने चैप्टर 6 के बारे में हमने आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, कंबशन एंड फ्लेम, समझा कंबशन क्या होते हैं, किस तरीके से हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। जो सब्सटेंस आपके कंबशन करते हैं उन्हें ही हम फ्यूल कहते हैं। हमने देखा कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन यानी एयर इज वेरी एसेंशियल। अगर एयर ना हो तो कंबशन हो ही नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।